तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग मानव नेत्र क्या है वो पढ़ेंगे और मानव नेत्र की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझे? तो सबसे पहले तो मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र होता क्या है। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि मानव नेत्र जो होता है वो एक सबसे पहली बात तो सेंस ऑर्गन है। क्या है? हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। कितना? 5। कौन कौन? स्किन, आई, नोज, एयर और टंग है ना। तो जिसमें से पांचों में से एक क्या है? आंख है हमारा। तो आंख जो है एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र ऐसे डिवाइस को बोला जाता है जो लाइट के मदद से यूज होता है। किसकी मदद से? लाइट की मदद से। तो उसी तरह आंख भी जो है बिना लाइट के कोई काम का होता नहीं है। अगर आंख में लाइट जा रहा, जब तक लाइट है तो आंख काम का है, विदाउट लाइट आंख किसी काम का नहीं है। इसीलिए आंख जो होता है, ये जो मानव नेत्र है, कहते हैं कि मानव नेत्र प्रकाशीय प्रदत्त एक वस्तु है। प्रकृति प्रदत्त एक वस्तु है। प्रकृति मतलब नेचर द्वारा दिया गया है ना। एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके मदद से हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। कब? जब लाइट प्रेजेंट हो, लाइट वहां पे हो, है ना, रोशनी हो, तब किसी चीज को हम देख पाते हैं। किसकी मदद से? आंख की मदद से। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह इसका डेफिनेशन आता है कि मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त एक वस्तु है, प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी मदद से हम लोग लाइट की मदद से हम लोग इसको देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। समझ में आई बात? अब आगे हम लोग इसके बनावट के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है, आंखों की बनावट कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये आंख जो हमारा दिखाई देता है ये कुछ इस तरह हम लोग देखते हैं। ऐसा दिखता है ना। लेकिन हालांकि पूरा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता, ये बिल्कुल गोल जैसा होता है। कैसा होता है? गेंद देखो, गेंद बड़ा होता है ज्यादा, लेकिन गेंद से छोटा गोला जैसा होता है। कैसा होता है? गोला जैसा है, स्फेरिकल। आंख का जो एक्चुअल शेप होता है वो होता है गोलाकार। कैसा? एक गोले के जैसा। समझ में आई बात? पढ़े थे आप इससे पहले, पता था? तो ये जो होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो ये जो गोलाकार पार्ट होता है बेटा आंख का, उसको कहते हैं नेत्र गोलक। क्या कहते हैं? ये जो गोलाकार पार्ट है इसको क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। समझ में आई बात? अब नेत्र गोलक जो होता है ये इसके 3 परत से बना होता है। कितने परत से? 3 परत से। कितने परत से? 3 परत। जो कि बाहरी परत जो है उसका वो कहलाता है श्वेत पटल। क्या कहलाता है? श्वेत पटल। ये जो बाहरी परत होता है ये कहलाता है श्वेत पटल, या इसको एस्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्क्लेरोटिक। समझ में आई बात? जो सबसे बाहरी परत होता है वो एस्क्लेरोटिक या श्वेत पटल कहलाता है। ये जो होता है सफेद कलर की मोटी चमड़ी होती है जो कि अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी, यानी जिसके आर पर दिखाई नहीं देता है। समझ में आई बात? तो नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी परत होता है वो क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है, जो कि सफेद कलर की मोटी अपारदर्शी चमड़ी होती है। आगे आकर ये जो होता है नेत्र गोलक का जो आगे का पार्ट होता है, यहाँ पर का पार्ट, वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। कैसा रहता है? ये थोड़ा उभरा हुआ, उठा हुआ रहता है। कैसा रहता है? ये इस तरह उभरा रहता है। कैसा रहता है? बोलो, उभरा हुआ। तो ये जो उभरा हुआ आगे की तरफ का पार्ट होता है इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख नेत्र गोलक के आगे वाला पार्ट जो उभरा हुआ रहता है इसी को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया होता है ये पारदर्शी होता है। क्या होता है? यानी इससे प्रकाश आर पार कर सकता है। क्लियर? अब इस श्वेत पटल के जो भीतर वाला पार्ट होता है, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, आंख का जो बीच वाला पार्ट होता है, जो परत होती है, उसको कहते हैं कोराइड। क्या होता है? जो कि भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की परत होती है। कोराइड कैसी रंग की परत होती है? भूरे रंग की परत होती है। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? बोलो ना रे। कोराइड। क्या कहलाता है? कोराइड। जो कि भूरे रंग की परत होती है और आगे आकर वो 2 भागों में बढ़ जाती है। आगे आकर के
दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक भाग कहलाता है परितारिका या आइरिस। क्या कहलाता है? परितारिका या आइरिस। पहला पार्ट जो कहलाता है वो परितारिका या आइरिस कहलाता है। समझ में आई बात? ये क्या कहलाता है? परितारिका या आइरिस। और पीछे वाला जो भाग होता है उसमें कुछ पेशी होती है, पेशियां होती है, जिसको कहा जाता है सीलियरी पेशियां, या उसी को कहा जाता है, ये जो होता है पीछे की जो पेशियां होती है इसको पक्षमाभी पेशियां या सीलियरी पेशियां कहते हैं, जो कि एक लेंस को लटका के रखता है। किसको? लेंस को। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाया? परितारिका या आइरिस। परितारिका या इसी को आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। समझे? और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको पक्षमाभी या सीलियरी पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पक्षमाभी या सीलियरी पेशियां। ठीक है? इसका काम होता है इस लेंस को लटका के रखना। ये वाला जो लेंस है, ये जो लेंस होता है बेटा जिलेटिन जैसे सॉफ्ट और मुलायम पदार्थ का बना होता है, जिसको कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं इसको? नेत्र लेंस। इसको क्या कहते हैं? नेत्र लेंस, या इसी को स्फटिक लेंस भी कहते हैं। स्फटिक लेंस। समझ में आई बात? तो इसको नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं। और ये जो परितारिका आइरिस है, इसके बीच में सुराख दिख रहा है, छिद्र दिख रहा है, ये जो छेद होता है, सुराख होता है, इसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं पुतली। समझ में आई बात? इसी से होकर हमारे आंखों में प्रकाश जाता है। प्रकाश हमारे आंखों में किससे जाता है? इसी पुतली से होकर के। समझ में आई बात? और ये जो पुतली होती है ये अपने आप छोटी बड़ी होती है ऑटोमेटिक। किसके मदद से? ये परितारिका की मदद से। क्योंकि ये जो परितारिका आइरिस है ये फैलने और सिकुड़ने वाली एक डायफ्राम के जैसी होती है। कैसी होती है? फैलने और सिकुड़ने वाली पेशी होती है, यानी अपने आप फैलती है और अपने आप सिकुड़ती है, जिससे ये पुतली छोटी बड़ी होती है और उसमें प्रकाश कंट्रोल होता है, कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा। समझ में आई बात? अब लास्ट सबसे जो भीतर वाला इसका परत होता है, सबसे इसका जो भीतरी परत होती है नेत्र गोलक का, वो कहलाता है दृष्टि पटल। क्या कहलाता है बेटा? बोलो। सबसे जो भीतरी परत होती है इसकी, वो जो ये भीतर वाली सबसे परत है, इसको कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, या इसी को कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। समझ में आई बात? इसी को दृष्टि पटल या इसी को रेटिना कहते हैं। और इसी के ऊपर हमारा प्रतिबिंब बनता है। आंखों के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पे, जो कि नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत है। क्या है? सबसे भीतरी परत। और ये जो रेटिना है और ये जो नेत्र लेंस है, इसके बीच एक दर्भ भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसको काचाभ दर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो न रे। काचाभ दर्भ। समझ में बात? और आंख के इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच में एक दर्भ भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं, या इसी को जलीय दर्भ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय दर्भ। मतलब आंख में दो तरह का लिक्विड होता है, एक लेंस और रेटिना के बीच में, और एक कॉर्निया और लेंस के बीच में। एक को कहते हैं नेत्रोद, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, और एक होता है लेंस और रेटिना के बीच में, जिसको काचाभ दर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? काचाभ दर्भ। अब सबसे लास्ट इसका पॉइंट जो है कि पीछे से, आंख नेत्र गोलक के पीछे वाले हिस्से से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है। क्या होता है? कुछ तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है, जिसको प्रकाश स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये निकल के दिमाग में जाती है। कहाँ जाती है? मस्तिष्क में, जिसको प्रकाश स्नायु, जिसको प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका कहते हैं ना।
समझ में आई बात? तो ये जो होता है आंख के पीछे से कुछ तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है जो आंख से उस मैसेज को लेकर के दिमाग तक जाती है, मस्तिष्क तक। कहां जाती है? जिसको प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। समझ में आई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखो इसका काम क्या क्या सब है, सबका काम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले काम देख लेते हैं पूरे आंख का। ये तो हो गया बनावट। बनावट कैसा होता है कि हमारा आंख सिंपल सी बात है गोले जैसा होता है। कैसा होता है? एक गोले जैसा होता है जिसको नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। इस नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी परत होता है जो कि सफेद कलर के मोटी चमड़ी का, अपारदर्शी चमड़ी का बना होता है, जिसको श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। या ये जो नेत्र गोलक है आगे की तरफ आकर के थोड़ा उभरा हुआ रहता है। कैसा रहता है? उभरा हुआ पार्ट जो रहता है इसको कॉर्निया कहते हैं, जो कि पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। और कॉर्निया के बारे में एक बात और याद रखो जो कि ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है कि सबसे पहले आंख में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो इसी परत से होता है, कॉर्निया से। समझे? ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है। तो ये कॉर्निया कहलाता है। अब इसके भीतर वाली जो परत होती है दूसरी परत, वो कहलाती है कोराइड। क्या कहलाती है? जो जनरली भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। और वो कोराइड जो होता है आगे आके दो पार्ट में बढ़ता है। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। पहला होता है आगे वाला पार्ट जिसको आइरिस या परितारिका कहते हैं, जो फैलने और सिकुड़ने वाली मसल्स होती है ना, मांसपेशी होती है, जिसका काम होता है प्रकाश को, पुतली को बड़ा छोटा करके प्रकाश को कंट्रोल करना कि कितना जाए और कितना नहीं आए। और उसके जो पीछे वाली कोशिका पार्ट होता है उसका, जो कि पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? पक्षमाभी या सिलियरी पेशी, जिसका काम होता है लेंस को लटका के रखना। लेंस को, ये आंख का लेंस है। ये क्या है? जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है, जिसको कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? या स्फटिक लेंस कहते हैं। समझ में आई बात? और इसके जो सबसे भीतरी परत होता है, जो आंख नेत्र गोलक का सबसे भीतरी परत होता है, उसको कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो यहीं पे, कहां पे बनता है? रेटिना पे। कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। और ये जो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच का द्रव होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। और लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक द्रव भरा होता है, जिसको नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और पीछे से नेत्र गोलक के कुछ तंत्रिकाएं निकलती है, जिसको प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका कहते हैं, जिसका काम होता है आंख से उस चीज का मैसेज लेकर के हमारे दिमाग तक जाना। हमारे दिमाग तक जाना। तो समझ में आ गई बात? क्लियर? अगले क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इस और भी, जैसे सिलियरी पेशिया का काम क्या होता है, कैसे समंजन क्षमता होती है ना, समंजन क्षमता किसको कहते हैं। यही जो सिलियरी पेशियां है ये क्या करती है, इसमें तनाव होता है। क्या होता है? इसमें टेंशन होता है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो जैसे ये तनेगा तो ये लेंस पतला हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और कभी ये लूज हो जाती है तो लेंस मोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी घट जाती है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूर और करीब की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। समझ में बात? उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये सिलियरी पेशी का काम होता है ना। ये परितारिका का काम होता है, इसमें प्रकाश कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा उसका कंट्रोल करना, क्योंकि ये पुतली को क्या करता है, छोटा बड़ा करता रहता है। क्लियर? और ये तो होता है प्रकाश जाने के लिए कॉर्निया, क्योंकि ये पारदर्शी होता है। इसके अलावा सारा पार्ट होता है आंख को बचाने के लिए, है ना, कि आंख के अंदर प्रकाश साइड से, ऐसे तो साइड से जाएगा नहीं क्योंकि पीछे स्कल होता है ना। तो ये समझ में आई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अब हम लोग को पता चलता है कि देखने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। देखने के लिए शर्त क्या क्या है? 3 चीज। क्या क्या सब? आंख, प्रकाश और वस्तु। वस्तु है ना, रहेगा देख पाओगे। तो सबसे जरूरी क्या क्या सब है देखने के लिए? 3 चीज। 3 चीज नहीं होगा तो देख नहीं सकते हैं। कि अगर जैसे मान लो मेरे पास आंख है, एक वस्तु है, सूरज का प्रकाश आ रहा है तो हम देख पा रहे हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक को हटा दो तो दिखेगा? आंखें हटा दो, दिख रहा है? नहीं दिखेगा। या रोशनी हटा दो तो दिखाई नहीं देगा। या इस वस्तु को ही हटा दो, दिखाई देगा? तो किसी चीज को देखने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है, आंखों का, प्रकाश का और वस्तु का। ठीक है? 3 चीज होगा कोई भी चीज हमको दिखाई देती है। अब देखने की कुछ प्रक्रिया होती है। दिखाई हमको कैसे देता है? तो किसी भी वस्तु पे प्रकाश टकराता है, इसके ऊपर प्रकाश टकराएगा, परावर्तित होकर हमारे आंख में आएगा। कब आएगा? हमारे आंख में आता है, और हमारे आंख में जाके रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, और इस दृक् तंत्रिका तक से द्वारा मैसेज हमारे दिमाग को जाता है, तब जाके हमको देखने की अनुभूति प्राप्त
होती है, हम फील कर पाते हैं कोई चीज है सामने। मतलब पहले वस्तु पर ही हाँ, पहले वस्तु पे प्रकाश पड़ता है। प्रकाश कहाँ पड़ता है? वस्तु पे, और वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों में, आंख में अपवर्तन होता है, जाके प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ? रेटिना से फिर वो मैसेज जाता है प्रकाश स्नायु द्वारा दिमाग में, और दिमाग उसको फील कर पाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, हालांकि छोटा और उल्टा, छोटा और उल्टा, लेकिन ये हमारा दिमाग इसको बड़ा और सीधा करके देखता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? यस। तो आज के लिए ये हो गया आंख की बनावट। अगले क्लास में और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आई बात? चलिए।